साला। भाले सावधान, सावधान हो जा दुष्ट कहेंगे, सावधान हो जा। पहले युद्ध स्थल में सावधान किया जाता है, युद्ध स्थल में पहले सावधान किया जाता है, फिर युद्ध किया जाता है। इस बार बहुत सज के आया है। अरे मैं कुछ भी करके आऊं। अरे तो दिखा दो का पहन के। अरे मैं चाहे जो पहने हूं। ये माला मुझे दे दे सुग्रीव। क्यों भिखारी है क्या कोई? दे दे नहीं तो छीन भी लूंगा। बस तुम्हें नहीं तो आता है छीनने, अपने बल पर कोई चीज लिया करो। अरे अपने ही बल से हमने जो कुछ अपने बल से लेते हो कि छीन के लेते हो? क्या यार कहीं क्या बार बार मेरे हाथों मार खाता है, फिर भी युद्ध के लिए ललकारता है। मैं चाहे जितनी बार मार खाऊं, लेकिन तुझे एक न एक दिन मार डालूंगा। लेकिन तू बड़ा बेशरम है। तुझसे बड़ा भी कोई बेशरम ना होगा। अब मैं छोड़ इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। बहुत अच्छा करते हो, ऐसा ना छोड़ा करो। तो थोड़ी मैं छूट दे देता हूँ। चलो छूट से अच्छा है तो जान ले लिया करो, लेकिन ऐसा ना छोड़ा करो। सुग्रीव, अरे उस बार तो भाग्य ने बचा लिया क्योंकि इस बार मुष्टिका खाया था। अब इस बार भाग्य से नहीं बचेगा क्योंकि अब के तू प्राण गवाएगा। चल सावधान हो जाइए। तो सावधान हो, वो बनने दे रणधरी, बचने दो। पुनि नाना विधि भई लड़ाई। पुनः दोबारा सुग्रीव और वाली की कई प्रकार से लड़ाई होती है, भांत भांत प्रकार से। बिटपियोट देखई रघुराई, बहु छल बल सुग्रीव करे हिहारा बलवानी। मारा बाली राम तब हृदय माझे सरता। दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? परा बिकल महीसर के लागे। किस वीर ने छुप करके मुझको मारा है? चौक कायर! जिसने भी मुझे मारा है मेरे सम्मुख आए। हे मूर्ख बाली, तुमने कोई छोटा अपराध नहीं बल्कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। हे प्रभु, क्या तुम ही हो राम? अब वर्षों से सुनता आ रहा हूं ये नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुम ही ने उसको उबारा है? क्या इन पेड़ों के पीछे छिपकर मुझ वीर को मारा है? मैंने तो ये सुना था कि तुम समदर्शी हो और समदर्शी की नजरों में सब एक समान होने चाहिए। फिर बैरी को छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं। छिपकर जो मेरे प्राण लिए ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। फिर आप समदर्शी हैं, फिर मेरा भाई आपका मित्र और मैं बैरी, ये क्यों? मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा
अवगुण कवल नाथ मोहि मारा। ऐसा कौन सा अवगुण मेरे अंदर था जो आपने मुझे छिप करके मारा? मैं मारने का कारण जानना चाहता हूँ, मुझे क्यों मारा? अवश्य, क्यों नहीं, इसका कारण भी तुम्हें बताएंगे, किंतु मैं विचार कर रहा हूँ तुम्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है, इसलिए हे दाता हनुमान जी, आप बाली के इस वक्षस्थल से इस बाण को हटा लें। तुमने इसका कारण पूछा, क्यों नहीं, मैं अवश्य बताऊंगा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। अनुज की बहू अर्थात वह पुत्री समान होती है, और तुमने उसे अपने घर में रखा था, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनहि कुदृष्टि बिलोकी जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। इन्हें जो भी कुदृष्टि से देखता है तो उनका वध करने में कोई पाप भी नहीं लगता है। और एक बात, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अभिमान से परिपूर्ण तुमने नारी के सिखाने पर भी कार्य नहीं किया, इसलिए और मेरा ये भी कहना है, तुमने ये भी जाना मम भुजबल ते आश्रय जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तुमने मेरा आश्रित जान करके भी सुग्रीव से तुमने वध किया, लड़ाई की, अर्थात उसका वध करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अभिमान से परिपूर्ण, तुम्हें क्या ऐसा कार्य करना चाहिए? कहो। भगवान, मैंने आपसे मारने का कारण पूछा, आपने तो मेरे ऊपर आरोप ही लगा दिए। आप कह रहे हैं कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी। ये सभी चारों कन्या के समान है, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चार समान होती हैं। आप कह रहे हैं कि इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताह बधी कछु पाप न होई। अगर कोई इन पर बुरी दृष्टि डालता है तो वध करने में कोई पाप नहीं लगता। प्रथम तो आप हमें ये अवगत कराएं कि आपने ये कैसे जाना कि मैंने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, मैंने सुग्रीव को मारा, सुग्रीव अपनी पत्नी को छोड़कर के भागा, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सका तो पत्नी की क्या करेगा? क्या मेरा ये धर्म बनता था कि मैं अपने छोटे भाई की पत्नी को भी वन वन में भटकने दूं? ना, क्योंकि मैं एक बड़ा भाई था, बड़े भाई होने के नाते मैं एक पिता भी था, तो क्या मेरा ये धर्म बनता था कि मैं अपने छोटे भाई की पत्नी को जंगल में भेज दूं दर दर की ठोकरें खाने के लिए? ना प्रभु, आप कह रहे हैं कि मोड़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न गाना। तुम्हें अत्यधिक अभिमान था, हाँ अभिमान था, और मैं तो कहता हूं मुझे ही नहीं, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अभिमान होना चाहिए, क्योंकि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। जो भी प्राणी इस धराधाम में आता है, जीव के रूप में आता है, अभिमान करना उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो मैंने अगर अभिमान था तो इसमें मेरी बुराई क्या थी? आप करें कि नारी सिखावन करिस ना काना। तुमने अपने नारी की बात नहीं मानी, पत्नी की बात नहीं मानी, हाँ नहीं मानी। और मैं कहता हूं कि पत्नी की बात समय समय पर माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्नी की बात माननी ही ना चाहिए, पत्नी की बात माननी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं माना तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? अगर मैं पत्नी की बात मान लेता और कायरों की भांति छिप कर के घर में बैठा रहता तो क्या आपके दर्शन होते?
ना, मैंने पत्नी की बात नहीं मानी, आपने तो मानी है। भाई मैंने नहीं मानी, चलो बुरा किया, आपने तो मानी। कहीं सोने के मृग होते हैं? पत्नी की बात मान करके आप जंगल में बन बन भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता को देखा। अच्छा किया कि गलत किया? आपने ही नहीं, यद्यपि आपके पिताश्री ने भी पत्नी की बात मानी, क्या हुआ? प्राण गंवाने पड़े। इस संसार में पत्नी को 4 रूपों में देखा गया है। अगर वही पत्नी घर का कामकाज कर रही हो तो उसको सेविका के रूप में देखना चाहिए। अगर वही पत्नी भोजन करा रही हो तो उसको मां के रूप में देखना चाहिए। अगर वही पत्नी शिक्षा दे रही हो तो उसको गुरु के रूप में देखना चाहिए। अगर वही पत्नी सेज सैया पर हो तो उस पत्नी को हमें अर्धांगिनी के रूप में देखना चाहिए। आज मेरी पत्नी गुरु बनकर के मुझे शिक्षा दे रही थी, मैंने बात नहीं मानी, उसका परिणाम मैंने पाया। क्योंकि इस संसार में अगर गुरु रुष्ट हो जाए, अगर वो विधाता प्राणी से रुष्ट हो जाए तो गुरु में वो सामर्थ्य होता है कि उस विधाता के कोप से बचा सके। लेकिन अगर गुरु क्रोध में आ गए या गुरु रुष्ट हो गए तो फिर उस विधाता में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि उस प्राणी को बचा ले। क्योंकि सिद्धांत कहता है राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु का विरोध करने में फिर उस प्राणी को उस विधाता तक नहीं बचा पाता। तो आपने जितने भी आरोप लगाए ये सब निरर्थक हैं। वध करने का आपने वध केवल सुग्रीव के कहने पर कर दिया। आपने न्यायाधीश बनकर के केवल एक पक्ष को सुना। अगर आप न्यायाधीश बनाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, तो आपको दोनों पक्षों की वार्ता सुननी चाहिए थी। आपने सुग्रीव की बात सुनी, उसने कहा कि मैं सीता से मिला दूंगा, आपने मित्रता स्थापित कर ली और आपने मेरा वध कर दिया केवल सुग्रीव के कहने पर। निर्बल सुकंठ से ये आशा जो सीता सुध का काम करे, अरे उस गीधड़ में इतनी शक्ति कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। मुझसे मिलते, आप उससे मिले, पहले मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। अग्नि की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। अरे मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हें चुराकर भागा है। उस तुच्छ अनाड़ी को मैंने 6 मास का आंख में दाबा है। लेकिन अब बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या फायदा। मेरे सुकंठ के भाग जगा ये बाली सदा को सोता है। हे तात बाली जी, आपने प्रथम मुझसे कह दिया कि इसमें मेरा दोष क्या है, तो मैं आपको थोड़े में ही सब कुछ समझा दे रहा हूं। सुनी, अनुज की बधू को अपने घर में रखा, इससे बड़ा अधर्म इस संसार में कहीं नहीं है। मैं मानता हूं तुमने अपनी दृष्टि में उसे अपनी पुत्री के रूप में रखा हो या फिर उसे अपनी बहू के रूप में रखा हो, किंतु अपने पास तुमने अपनी अनुज की बहू को रखा, तो यह तो अनुचित है। और तुमने एक दोष लगाया कि आपने अपनी नारी के सिखाने पर कान नहीं लगाया। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि पिताजी के 2 वचन पड़े थे माता कैकेयी के पास। समयानुसार मैया ने उन वचनों को पिताजी से मांग लिया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्हीं वचनों की पूर्ति हमने की है। और इतना ही नहीं, हमारी भार्या तो हमारे साथ में ही रहेगी, क्योंकि
उसने हट किया कि यदि मैं जाऊंगी तो आपके साथ में ही जाऊंगी, क्योंकि जहां पतिदेव तो वहीं पत्नी का भी निवास होना उचित है। इसलिए इसमें तुम तनिक संदेह ना करो। भगवान, आप कह रहे हैं कि रही बात हमारी पत्नी की, तो आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी, तो फिर ये ढोंग क्यों? फिर ये ढोंग क्यों कि तुमने मेरी सीता को देखा? क्यों सीता को आप ढूंढ रहे हैं? और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने भाई की पत्नी को उससे अलग करके अधर्म किया है। अगर यही नियम मैं आप पर लागू कर दूं कि आपने भी लक्ष्मण की पत्नी को अयोध्या में रखा, लक्ष्मण को साथ में लेकर आए, आपने भी तो उन दोनों को अलग किया। हे तात बाली जी, आपने कह दिया कि लक्ष्मण की पत्नी को आपने अलग कर दिया। मैंने कहाँ अलग किया? मैंने नहीं उन्हें अलग किया, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण ने ही समझाया होगा कि तुम यही महलों में रहो और बूढ़े माता पिता की सेवा करो। चलिए, आपकी बात सत्य भी होगी, लेकिन अगर लक्ष्मण ने समझाया भी हो, आप तो समझदार थे, समदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। आपको जब ये ज्ञात था कि अगर ये दोनों अलग हुए तो अधर्म होगा, तो आपको लक्ष्मण को समझाना चाहिए था। मेरी बात भी सुनो। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। पूछो क्यों? क्योंकि पति की आज्ञा मानना ही एक पत्नी का धर्म होता है। यदि उनमें कोई दूसरा कुछ कहे कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तो क्या पति और पत्नी का वह पवित्र रिश्ता रह जाएगा? नहीं, वह एक संसार में अंधविश्वास के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा होगा कि तुम यहीं अयोध्या में रहो, और तुम बार बार मुझसे कह रहे हो। मैंने ये चर्चा शुरू नहीं की थी, मैंने तो केवल मारने का कारण पूछा था। आपने जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए ये सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से मेरा वध करते तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। आपने छिप करके मारा, आप वीर हैं, क्या आपको ये शोभा देता है कि आप छिप करके मेरे प्राण लिए? छिपने का कारण है ना, एक तुम्हें वरदान मिला था कि जो भी तुम्हारे सन्मुख आ जाएगा तो उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में समाहित हो जाएगा। इसी कारण से मुझे छिप करके मानना पड़ा। अगर मेरे पास वरदान था तो ये मैंने कर्म किया था, तपस्या की थी और वरदान प्राप्त किया था। मैंने तो केवल इतना ही वरदान मांगा कि कोई मुझे सम्मुख से ना मार पाए। लोग तो यहाँ तक वरदान मांग लेते हैं कि हम काहू के मरई ना मारे, हम किसी के मारने पर भी ना मरे। मैंने तो केवल इतना ही वरदान मांगा था कि मैं प्रत्यक्ष ना मारा जाऊं, तो इसमें क्या गलत किया? अच्छा, हमारी बात सुनो। कोई बात नहीं है, आपका विषय है, मैं जानता हूँ। आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। अचल करो तनु राखो प्राणा, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवित कर दूं। ना भगवान, अब देखिए यही तो स्वार्थ है। और कहते हैं कि समाज के प्राणियों में स्वार्थ होता है, जब आप में स्वार्थ है तो भला इस समाज के हर प्राणी में स्वार्थ होगा। मैंने कहा है कि मैं सीता से मिला देता, तो कह रहे हैं अचल करो तो राखो प्राणा, अचल कर दूं। ऐसे अचल का मैं करूंगा क्या? चल फिर नहीं पाऊंगा, एक जगह बैठा रहूंगा। ऐसे शरीर का मैं करूंगा क्या? फिर क्या ऐसी गति मुझे दोबारा मिलेगी? जन्म जन्म मुनि यतन करा ही, अंत राम कहे आवत नाही। और मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने हैं, फिर ऐसा कौन सा भागा होगा जो आपसे कहेगा कि आप पुनः जीवित कर दो? ना भगवान, मैं पुनः जीवित नहीं होना चाहता हूँ। मैं केवल आपसे इतनी ही विनय करना चाहता हूँ कि जीते जी मैंने तो आपकी सेवा नहीं कर पाई, लेकिन मेरा पुत्र अंगद है, आप उसको अपने संरक्षण में ले और आपकी सेवा में उसको मैं सौंपता हूँ। और मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे एक वरदान लेना चाहता हूँ कि मेरा जब भी अब कोई अगला जन्म हो तो हर जन्म में
मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, केवल यही चाहता हूँ। राम राम बाल निज धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल धाम।